पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन अस्फार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहुत्साह। यहाँ बेटा 5वें पैराग्राफ में सुमित्रा नंदन पंत जी नौका विहार कर रहे हैं और नौका विहार करते समय जल में उनकी दृष्टि पड़ती है तो देख रहे हैं कि जो तारे हैं, तारों का प्रतिबिंब गंगा जल में दिखाई दे रहा है। ठीक, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब नौका विहार कर रहे हैं तो नाव जो है मध्य में पहुंच गई है, अर्थात अथाह पानी में पहुंच चुकी है। तो अथाह पानी में पहुंचने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा कि अथाह पानी में पहुंचने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से कि क्या होगा कि प्रतनुभार, प्रतनु माने क्या होता है, हल्का। प्रतनु माने क्या होता है, प्रतन, तनु माने छोटा, प्रतन, लेकिन यहाँ छोटा नहीं हल्का है। क्या है, हल्का, देख रहे हैं, हल्का। इस जब बिल्कुल मध्य में पहुँच चुकी है नाव, कहाँ पहुँच गई है, पानी के मध्य, गंगा जी में एकदम मध्य पहुँच चुकी है, तो प्रतनु भार, उस नौका का भार क्या है, हल्का हो गया। अब प्रतनु भार बता रहे हैं कि अब इसकी प्रतनु भार हो गया है, भार इसकी, इस नौका की भार हल्की हो गई है। तो पतवार घुमा, तो पतवार को घुमाते हैं। पतवार का मतलब क्या, उस जो डंडा है ना, उस डंडे के माध्यम से नाव को मोड़ लेते हैं, वही पतवार है। और नौका घूमी विपरीत धार, स्वाभाविक बात है, जब घुमा ले रहे हैं तो जिस धारा में चल रही थी उसकी विपरीत घूम जाएगी। फिर कह रहे हैं डांडों के चल कर तल पसार। डांडों, आइए एक एक शब्दों का सबसे पहले मीनिंग जानते हैं, फिर इसके बाद इसको भावार्थ बनाते हैं। डांडो, डांडो क्या है, डांडो का मतलब ये है, जैसे माना कि ये नाव है थोड़ी देर के लिए, वैसे मुझसे अच्छा तो बन नहीं पाता है, तो कुछ इस तरह का दृश्य रहता है। या डांडा रूपी जो नाव में ये हाथ, ये मान के चलिए ये हाथ जैसा है, ठीक है। तो ये डांडा रूपी जो नाव का हाथ है, कर तल, कर माने हाथ, तल, करतल का मतलब वो हाथ की हथेली, तल माने हथेली, कर माने हाथ, तल माने हथेली, जो हाथ की हथेली, अर्थात नौका को एक सजीव के रूप में चित्रण कर रहे हैं, सजीव के रूप में देख रहे हैं। कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। नौका को सजीव रूप में माना कि वो जो नौका है ना, नौका की बेटा हथेली है, ये डांडो क्या है, दोनों हथेली करतल है, ठीक है। तो डांडो समझ गए ना कि नौका का जो हाथ जैसा दृश्य रहता है उसी को डांडो बोल रहे हैं। तो डांडो, और के चल, चल माने चलना, करतल माने हाथ की हथेली, पसार माने फैले। मानो कि जब वो नाव चल रही है वो अपने डांडो रूपी दोनों हथेली को, दोनों हाथों को फैलाई हुई है। भर भर मुक्ता फल फेन अस्फार, भर भर और भर भर कर, मुक्ता फल, मुक्ता फल माने मोती, भर भर माने भर भर करके,
मुक्ता फल माने मोती, फेन अस्फार। फेन माने क्या होता है बेटा? फेन माने आप ये जाने जैसे कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के खूब हिलने, सड़ने और खौलने से जो उत्पन्न होने वाली झाग होती है। जैसे पानी में है तो नौका चल रही है तो हिलते समय क्या होता है, एक झाग आती है, ठीक है। या आप बुलबुला कह सकते हैं, बुलबुलों का जो समूह होता है, ये विशेषण शब्द है। बुलबुलों का जो समूह होता है उसे भी फेन कहते हैं, ठीक है। ये फेन जो है विशेषण। अच्छा, अब इसी समय हम अस्फार भी जान ले। अस्फार क्या है? ये जो बहुत अधिक में, जब बुलबुला उड़ता है तो बहुत अधिक में उत्पन्न होता है। तो वही कह रहे हैं कि झाग रूपी मोती, ठीक है, मतलब किसी पदार्थ में खूब जैसे हिल डुल रहा है, वैसे इसका मतलब होता है फेन का मतलब किसी पदार्थ के खूब हिलने, सड़ने और खौलने से उत्पन्न होने वाली जो झाग होती है, ठीक है, उसी को फेन या बुलबुलों के समूह को फेन कहते हैं। या हिलने, सड़ने खौलने से उत्पन्न होने वाली झाग को भी कहते हैं, ठीक है, झाग को कहते हैं। तो अब ये देखिए, भर भर मुक्ता फल फेन अस्फार, तो बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, वो हाथ को फैला करके नाव तो चल ही रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये झाग रूपी मोती को अपने हाथों में भर रही हैं, ठीक है, झाग रूपी मोती को अपने हाथों में भर रही हैं, ठीक। तो भर भर मुक्ता फल फेन अस्फार, मोती रूपी या बुलबुले को ये भर रही हैं। फिर देखें, बिखराती जल में तार हार, और बिखराती माने बिखरी हुई है, जल माने जल में, तार हार, जो तारे हैं वो हार के समान या हार रूपी तारें, हार रूपी हार के समान वो तारें जल में बिखरी हुई हैं। और इधर ये नाव जो है डांडो रूपी अपनी हाथों को फैला करके चल रहा है, जैसे लग रहा है कि ये बुलबुलों को भरने आ रही है या लेने पकड़ने के लिए आ रही है। कि चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। और फिर पंत जी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है चांदी के, मतलब चांदी के सांपों सी रलमल। अच्छा, रलना ये क्रिया है, घुल मिल जाना या उसी में पूर्ण होना, ये रलमल आया है। और नाचती रश्मियाँ किरणें होता है। जल में चल माने चलना। और जब चंद्रमा के पीछे से आप अर्थ देखें इसका, यहाँ से देखें, यहाँ से जब चल, ठीक, चंद्रमा की किरणें जब पड़ती हैं कहाँ, उस गंगा जी में जब पड़ती हैं चंद्रमा की किरणें, तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है ऐसी घुली मिली लग रही है। और यही नहीं, जल में इस तरह चल रही हैं जैसे कि सांप चल रही हो, सांपों सी, लेकिन कैसा, सांपों के समान वो घुली मिली हो। और वो सांप कैसा, चांदी के समान, ठीक है, मतलब श्वेत, ठीक है, चांदी, या ऐसा जानिए चांदी चमकीले, चांदी के सांपों जैसे चमक रही हैं वो चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की किरणें। फिर से एक बार, जैसे गंगा की छोटी छोटी लहरों से वो इस तरह चमकती थी मानो जल में चांदी के सांप चमक रहे हैं, इस तरह लग रही हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं चंद्रमा की किरणें पानी में इस तरह से चल रही हैं, इस तरह नाच रही हैं मानो वो सफ़ेद हैं, ठीक है, चांदी सफ़ेद ना, सफ़ेद चांदी के समान चमक रही हैं या सफ़ेद हैं मानो, ठीक है। और उसी में क्या है, रलमल मतलब घुली, रलना मतलब घुली मिली है पानी में, और सांप जैसे लग रही हैं। वैसे भी किरणें जो है जान ही रहे हैं सांप जैसे तो दिखेंगी, लेकिन चांदी के समान सांप जैसी दिख रही हैं वो चंद्रमा की किरणें, और जब वो नाव उनकी चलती है। आइए आगे देखते हैं
रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि। रेखाओं सी खिंच सरल तरल सरल, रेखाओं सी खींच और तरल सरल। देखिए रेखाओं सी, सासी समान उपमा, मतलब रेखाओं के समान खिंची हुई लग रही हैं। वो किरणें कैसी लग रही हैं? रेखाओं से खींच, जैसे रेखा खींची गई हो। तरल सरल, योजक चिन्ह है ना, तरल और सरल। ठीक है, तरल वैसे द्रव होता है, मतलब द्रव बड़ी ही चलायमान आप कह सकते हैं। तरल का मतलब चलायमान। सरलता से या रेखाओं के समान वे तरल और सरल थी। कहने का मतलब इतनी वो तीव्रगामी थी कि वे रेखाओं के समान खिंच जाती थी। रेखाओं के समान वो इतनी चलायमान थी कि रेखाओं के समान वो खिंच जाती थी वो किरणें। फिर देखिए, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि। सौ सौ लहरों की लतिकाओं में खिल। लहर तो जान ही रहे हैं, लहर जो उठता है। लतिकाओं यहाँ बेल या लताओं में। और वो जो पानी है ना, पानी में जो गंगा जी है ना, गंगा जी में जो लहरें आ रही हैं, तो लहरें जैसे ऐसा लग रहा है जैसे लताएं खिली हों। लतिकाओं, लतिकाओं, लतिका। ठीक है, लतिका का मतलब क्या? लताएं। लतिका का मतलब क्या? लताएं, लतिकाओं। तो लहरों की लतिकाओं में खिल, तो जो गंगा जी में जो लहरें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पंत जी उस लहर को लतिका देख रहे हैं, लतिका समझ रहे हैं, लतिका की भांति समझ रहे हैं कि ऐसा है जैसे ये लहर उठ रही है गंगा जी में, जैसे कोई लतिका हो। लतिका का मतलब क्या बता रहे हैं? जैसे बेल अर्थात लताएं, जैसे कोई लताएं खिली हों, उस गंगा की लहरें को देख रहे हैं। और यही नहीं कह रहे हैं, सौ सौ शशि। शशि माने चंद्रमा। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों चंद्रमा और सौ सौ उड़ झिलमिल। उड़ू माने नक्षत्र, और सैकड़ों नक्षत्र, झिलमिल माने चमक रहे हैं। सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों नक्षत्र चमक रहे हैं। ठीक है, उस लताओं में। ठीक, आगे देखिए, फैले फूले जल में फेनिल। और इस तरह वो लहरें, ठीक है, फैले हैं, वो लताएं फैले हैं, वो जो क्या जो लहर आ रहे हैं इस तरह फैले हैं और फूले हुए लग रहे हैं, फैले हैं, फूले हैं। और जल में फेनिल। फेनिल का मतलब आया था ना, फेनिल का मतलब हम क्या बताए थे कि जैसे बुलबुला, वो जो जल में जो बुलबुले उठ रहे हैं, फेनिल का मतलब बुलबुला जाने। ठीक है, फेनिल का मतलब बुलबुला। तो वो जो बुलबुले हैं ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो फूले हुए हैं। ठीक है, फैले हैं, पूरी तरह से फैले हैं और फूले हैं जल में, वो बुलबुला फेनिल। फिर देखिए, अब उथला सरिता का प्रवाह। और बता, सरिता माने नदी। अब उथला, ठीक है, अब उथला, उथला का मतलब अब गहरा नहीं है। अब उथला सरिता का प्रवाह, वैसे भी जा रहे हैं, जब ये बुलबुले आ जाए कहाँ गहरे होंगे। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब नदी का प्रवाह उथला है अर्थात गहरा नहीं है। अब नदी का प्रवाह तो उथला लग रहा है। और लग्गी से ले ले सहज था, अब आसानी से उसकी था अर्थात गहराई को माप सकते हैं। लग्गी, लग्गी का मतलब जो लग्गी है, डंडा है। ठीक है, लग्गी से ले ले सहज था, और लग्गी से हम उस गहराई की था को सहजता से, बड़ी आसानी से हम ले लेंगे। हम बढ़े घाट को सहुत सा, हम बढ़े, हम बढ़ चले हैं घाट की तरफ। और कैसे बढ़ चले हैं? सहुत्साह मतलब पूरे उत्साह के साथ ये घाट की तरफ बढ़ चले हैं। हम आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो हम इस तरह आपको ढेर सारी वीडियो देते रहेंगे। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।